इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। यहां जिंदगी एक शांत रफ्तार से चलती थी। यहाँ के लोग सीधे साधे मेहनती थे। उनमें से एक थे राम और सीता, गरीब लेकिन संतुष्ट कपल। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और जमीन का एक छोटा सा पीस। राम उस जमीन पर प्यार और देखभाल से खेती करते थे। उनकी पत्नी सीता अपनी कंपैशन लुता के लिए जानी जाती थी। उनके बीच प्यार और धैर्य का बंधन था। जिंदगी कठिन थी, लेकिन हर चुनौती का सामना वो साथ करते थे। उनका हर दिन कड़ी मेहनत से भरा होता था, लेकिन उनके दिल उम्मीद से भरे होते थे। एक बार बारिश के मौसम में आनंदपुर पर मुसीबत आ गई। कई दिनों तक एक भयानक तूफान आया। हवा किसी जंगली जानवर की तरह गरज रही थी। जोर से बारिश हो रही थी। विलेज वालों के दिल दहशत से भर गए। राम और सीता अपनी कच्ची झोपड़ी में दुबके हुए थे। तूफान और तेज हो गया। उनके छोटे से घर को हिला रहा था। अचानक एक तेज आवाज के साथ एक विशाल पेड़ उनकी झोपड़ी पर आ गिरा। उनकी दुनिया और रेपे भी अंधेरियों पर निराशा में डूब गई। जब तूफान शांत हुआ तो विलेज वाले विनाश के मंजर को देखकर बाहर निकले। घर तबाह हो चुके थे। फसलें बर्बाद हो गई थीं। होपें घटते बाढ़ के पानी की तरह गायब होती दिख रही थीं। राम और सीता के पास अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनके दिल दर्द कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निराशा से हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया। सेक्शन 4, अ हेल्पिंग हैंड। आनंदपुर की असली भावना विनाश के बीच भी चमक रही थी। विलेज वाले एक दूसरे का साथ देने के लिए एकजुट हुए। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना और आश्रय था, उन्होंने आपस में बांट लिया। दया और करुणा उनकी राह दिखाने वाली रोशनी बन गई। राम और सीता की हालत देखकर विलेज वालों ने उनकी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह दी। विलेज के मुखिया ने उन्हें अपना घर बनाने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। सेक्शन 5, रीबिल्डिंग देयर लाइव्स। नई उम्मीद और अपने समुदाय के समर्थन के साथ राम और सीता ने अपनी जिंदगी फिर से बनानी शुरू कर दी। उन्होंने बिना थके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके द्वारा रखी गई हर ईंट, उनके द्वारा बहाया गया पसीना उनके धैर्य का प्रमाण था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक नई झोपड़ी आकार लेने लगी। यह कुछ खास नहीं थी, लेकिन यह उनकी अपनी थी। उनके पड़ोसियों की दया के लिए उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। सेक्शन 6, अ लेसन इन रेजिलियंस। तूफान ने उनकी स्पिरिटों को परखा था, लेकिन इसने समुदाय का असली मतलब भी बताया था। आनंदपुर के लोगों ने साहस के साथ विपत्ति का सामना किया था और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे थे। राम और सीता की कहानी लेसने लिए प्रेरणा बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि बहुत बड़ी मुश्किलों में भी उम्मीद और एकता ही आगे का रास्ता दिखा सकती है। तूफान गुजर चुका था। अपने पीछे धैर्य का एक सबक छोड़ गया था, जो हमेशा के लिए आनंदपुर के दिल में बस गया। सो सब